बहू, बहू, सुनो जरा। हाँ पिताजी, क्या काम है, बोलो। बहू जरा एक कप चाय बना के ला दो। बार बार कितनी बार चाय बनाऊँ? आप तो सारे दिन चाय चाय करते रहते हैं, आपको तो कोई काम है नहीं। मैं सुबह से शाम तक बस चाय बनाती रहूँ क्या? अच्छा बेटा, कोई बात नहीं, चाय नहीं बनानी तो मुन्ना को बुला दो, मैं उसके साथ थोड़ा सा बातें करूँगा। ठीक है, मैं भेजती हूँ मुन्ना को, और मेरा बार बार दिमाग खराब मत किया करो, मेरे को काम करने दिया करो। दादाजी, आप क्या कर रहे हो? आपने मुझे बुलाया था। हाँ बेटा, बोर हो रहा था। तुम क्या कर रहे हो? चलो अपन कुछ खेलते हैं। अच्छा दादाजी, आप बहुत अच्छे हैं, अपन दोनों खेलते हैं। दादाजी, मुझे एक अच्छी सी कहानी सुनाओ। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें राजा रानी की कहानी सुनाता हूँ। दादाजी, ये कहानी तो बहुत अच्छी थी, मुझे बड़ा मज़ा आया सुन के। आपको बहुत अच्छी अच्छी कहानियाँ आती हैं और मुझे बड़ा मज़ा आता है आपके साथ कहानियाँ सुनने में। अच्छा बेटा, वो अपनी मम्मी को बोलो मुझे कुछ पैसे देगी, मेरे को दवाइयाँ लेके आनी है अपने लिए। ठीक है दादाजी, मैं मम्मी को बोलता हूँ। मम्मी, मम्मी, दादाजी को आपसे काम है, आप यहाँ आ जाओ ज़रा। हाँ पिताजी, क्या काम है? क्यों बुलाया था? बहू, मेरी दवाइयाँ ख़त्म हो गई हैं, मुझे दवाइयाँ लानी पड़ेंगी, नहीं तो मेरी तबीयत ख़राब हो जाएगी बेटा। मुझे थोड़े पैसे दे दो। पिताजी, मैं कहाँ से पैसे दूँ? मेरे पास क्या पैसों का पेड़ लगा है? आपको तो कुछ समझ आता ही नहीं है। मुझे पूरे महीने का खर्चा चलाना पड़ता है और आपको बस पैसे ही देते रहूँ। अपने बेटे से मांगना पैसे, मेरे पास पैसे नहीं है। अच्छा बेटा ठीक है, रहने दो, अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं मैं देख लूँगा, मैं कुछ और, कोई बात नहीं, मैं बिना दवाई के काम चला लूँगा। ठीक है, मुझे बार बार आवाज़ मत लगाना, मुझे काम करने दीजिए। बेटा, आ गए तुम ऑफिस से? और बताओ कैसा रहा तुम्हारा दिन? हाँ पिताजी, दिन तो ठीक ही रहा, सारे दिन काम ही काम था ऑफिस में। आपकी बहू बता रही थी आपको कुछ पैसे चाहिए थे, क्या काम था? बेटा, मेरी दवाइयाँ ख़त्म हो गई हैं, तुम मेरे लिए दवाइयाँ ला देना, उसी के लिए पैसे चाहिए थे। पिताजी, अभी तो मेरे पास पैसे नहीं है, महीने का आखिरी चल रहा है, सैलरी मिल जाने दीजिए फिर मैं दवाइयाँ ला दूंगा। आपके पिताजी ने मेरा बड़ा दिमाग ख़राब कर रखा है। सुबह से शाम तक चाय चाय, कभी कुछ ऑर्डर देते हैं, कभी कुछ ऑर्डर देते हैं, मैं तो तंग आ चुकी हूँ। क्या हुआ? बूढ़े आदमी हैं, परेशान हो जाते होंगे, सारे दिन भर बोर भी हो जाते होंगे घर में बैठे हुए। बना दिया करो, क्या फर्क पड़ता है। मेरे बस की नहीं है तुम्हारे पिताजी की सारे सारे दिन सेवा करना। अब तुम खुद ही डिसाइड कर लो तुमको किसके साथ रहना है। मैं उनके साथ सारे दिन नहीं रह सकती। अब तुम्हें मुझ में से और उनमें से एक को चुनना होगा। अच्छा भगवान, क्यों नाराज होती हो? तुम्हारे बिना मैं कैसे रह सकता हूँ? मैं पिताजी से बात करता हूँ, उनका कहीं वृद्धाश्रम में बंदोबस्त करता हूँ। ठीक है, अब तो खुश हो? पिताजी, आपसे एक बात कहनी थी। कहो बेटा, क्या कहना चाहते हो? पिताजी, मैं ये कह रहा था, अब आपकी उम्र हो चुकी है, आप यहाँ सारे दिन पड़े पड़े बोर हो जाते होगे, क्यों ना आपको वृद्धाश्रम में छोड़ दूँ? वहाँ पे मैंने बात कर ली है, आप वहाँ पे अपने जैसे लोगों के बीच में खुश रहोगे, आपका टाइम भी अच्छे से पास होगा। ठीक है बेटा, तुमने जो सोचा होगा मेरे भले के लिए ही सोचा होगा। पापा, ये वृद्धाश्रम क्या चीज़ होती है? वहाँ पे कौन लोग रहते हैं? बेटा, वृद्धाश्रम में सारे बूढ़े लोग रहते हैं, सब एक साथ मिलके रहते हैं, खुश रहते हैं, उनका आपस में मन लगा रहता है। अच्छा पापा, तब मैं भी, जब आप दादाजी को वृद्धाश्रम छोड़ने जाओगे, मैं भी आपके साथ वहाँ जाऊँगा। क्यों बेटा, तुम वृद्धाश्रम क्यों जाना चाहते हो? पापा, मैं वहाँ जाके देखूँगा कि वहाँ पे दादाजी के रहने का सही बंदोबस्त है कि नहीं, और आगे जाके आपको और मम्मी को भी तो वहीं रहना है, इसलिए मैं देख के आऊँगा और तय करूँगा वो जगह अच्छी है कि नहीं।
क्योंकि आप दोनों भी तो बूढ़े हो जाओगे। जब मेरी शादी हो जाएगी तो मेरी पत्नी भी चाहेगी कि वो भी अकेली रहे घर में, तब मैं आप दोनों को वहाँ छोड़ के आऊँगा। इसलिए मैं वहाँ का बंदोबस्त देखना चाहता हूँ। जैसे आप आज दादाजी को वहाँ छुड़वा रहे हैं, तब आप भी तो बूढ़े हो जाओगे, आप दोनों को वहीं रहना चाहिए। इसलिए मैं अभी से वहाँ का बंदोबस्त देख के आऊँगा, ताकि आगे जाके आपको कोई परेशानी ना हो। ये क्या कह रहे हो बेटा? सही तो कह रहा हूँ। जब दादाजी वृद्ध होने के बाद वृद्धाश्रम में रहेंगे, तो आप दोनों भी तो जब वृद्ध हो जाओगे, आपको वृद्धाश्रम में रहना पड़ेगा। पिताजी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दीजिए। मैंने तो ये सोचा ही नहीं कि जो मैं करूँगी वही तो मेरा बेटा देखेगा, और वही मेरे साथ मेरे बेटे बहू आगे जाके करेंगे। हम दोनों से बहुत बड़ी गलती हो गई, हमें माफ़ कर दीजिए पिताजी। पिताजी मुझे भी माफ कर दीजिए, मैंने इसकी बातों में आके ये सब सोचा ही नहीं। अब मैं कभी भी आपको अपने से अलग नहीं करूँगा और आपकी सेवा करूँगा। कोई बात नहीं बेटा, मैंने तुम दोनों को माफ़ किया। तुम जैसे रखोगे मैं वैसे ही रहूँगा। अगर तुम्हारी खुशी मेरे को अपने साथ रखने में है तो मैं तुम्हारे साथ ही रहूँगा। मुझे तुमसे कोई गिला शिकवा नहीं है। वाह वाह, मज़ा आ गया। अब तो दादाजी हमारे साथ ही रहेंगे। हाँ बेटा, अब हम सब साथ ही रहेंगे और खुशी खुशी मिलकर रहेंगे। मैं तुम्हारे दादाजी की बहुत सेवा करूँगी।